जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो कोतवाल कप्तान भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार महाराज, समाध्यालय बाबा की, मेहंदीपुर की समस्त दूत शक्तियों की, मेहंदीपुर के राजा की, मेहंदीपुर सरकार की जय हो, सच्चे गुरु महाराज की जय हो, आदि शंकर विश्वनाथ महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, आपके पितृ देवताओं की जय हो। भाई राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल पर आज मैं आपको पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना करूंगा और बाबा बालाजी महाराज के द्वारा चलाया गया यह चैनल। मैं इसमें एक बहुत ही छोटा सा भगत हूं भाई, और आपको एक बहुत ही प्यारी सौम्य ऐतिहासिक साधना जो मेरे गुरु महाराज द्वारा बताई गई है, आज वो आपको बताऊंगा। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना कैसे की जाती है भाई, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस साधना को कर लेते हैं तो बाबा बालाजी महाराज के दूत आपको आप पास में आ जाएंगे और वो आपको बताने लगेंगे, सभी काम आपको वो बताएंगे। आपके सामने आकर आपके कानों में आवाज़ आएगी, दूत महाराज जो आपके साथ आएंगे, चलेंगे साथ में, हर जगह आपके साथ में रहेंगे। ऐसी सौम्य साधना, बहुत ही सुंदर पावन पाक साधना है ये, और इसके अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं है, ये सात्विक साधना है। कोई भी बहन भाई कर सकता है, जिसका गुरु है वो भी, जिसका गुरु नहीं है। और ये साधना भाई हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, बजरंगबली महाराज की जो साधना की जाती है वह भूत प्रेत ओपरा प्राया घर की नेगेटिविटी और शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। हनुमान जी महाराज कलयुग के अंदर जागर देवता हैं भाई, और इनकी जो भी साधना करता है वो मोक्षगामी हो जाता है। भगवान बालाजी महाराज उसको मोक्ष देते हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद होता है। और बाबा बालाजी महाराज इस कलयुग के अंदर जागर देवता है भाई। ये साधना बाबा की पंचमुखी रूप की है, पंचमुखी रूप की, पंचमुखी साधना ऐसी साधना है कि आपको शक्तियों से भरपूर कर देगी। बाबा की शक्ति प्राप्त होगी। बाबा बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के, भगवान हनुमान जी महाराज, बजरंगबली के आपको दूत प्राप्त होंगे ही होंगे। ये साधना 41 दिन की है, 41 दिन आपको ये साधना करनी है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात है, शादी हो रही है तब भी, नहीं शादी हो रही है तब भी आपको ब्रह्मचर्य पालन करना ही है भाई। और भाई जमीन पर सोना है एकांत के अंदर। और यह साधना आपको शाम के समय करनी है। खाना खाना बाद में है, आपने पहले बाबा की जो भजन है वो करना है। जो मंत्र है, मैं इस मंत्र को आपको दूंगा, आपके मुख के द्वारा, अपने मुख से इस साधना को दूंगा, और ये साधना बहुत ही अच्छी साधना आपको प्राप्त होगी। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बाबा के दूत महाराज प्राप्त होंगे। परहेज इसके अंदर वही है भाई जो बालाजी महाराज के हैं। प्याज, लहसुन, हींग, दारू, मांस, मिट्टी, और सभी बहन माँ बेटी समझ के ये साधना करनी है। और इसके अंदर आपने झूठ नहीं बोलना है। किसी भी प्राणी के ऊपर कोई भी, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी प्राणी को मारना पीटना नहीं है। कम से कम बोलना है आपको, और मुंह से गाली निकालना, आपको पाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई। और आपकी जुबान जो है वो बहुत ही मीठी और रसीली हो जाएगी। बाबा के भगत बन जाएंगे और बाबा आपको दर्शन देंगे 4-5 दिन के बाद। अब कैसे शुरुआत करनी है आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये साधना पंचमुखी है, और मैं आप सभी बहन भाइयों को जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, राम प्रकाश गुलिया, राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल के साथ, या जो भी बहन भाई इस साधना को देखे वो जरूर करें। बाबा की शक्ति प्राप्त होंगी, क्योंकि मैं अपने दरबार में, जो बालाजी महाराज का दरबार मुझे मिला हुआ है, उसमें बैठ कर आपको ये साधना दे रहा हूँ। और ये साधना बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे कि मेरे द्वारा बताई हुई साधना आपको कितने ऊपर तक ले जाती है। बाबा के दर्शन होंगे, बाबा के दूत महाराज प्राप्त होंगे ही होंगे। अब आपने क्या करना है, बाबा हनुमान जी महाराज की जो पंचमुखी मूर्ति है वो लेनी है। छोटी मूर्ति ले आए आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और लकड़ी की एक पटड़ी लेनी है आपने। उस पटड़ी के ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा के, गंगा जल के छींटे दे के, और बाबा की मूर्ति को विराजमान करें। मंगलवार से आपको ये शुरू करनी है। सवेरे नहा धो के, और आप जो है उस मूर्ति को स्थापना कर दें। और साथ में छोटा राम जी का जो दरबार है वो भी आप रख सकते हैं। अपने गुरु महाराज की फोटो है वो भी रख सकते हैं भाई। और मूर्ति स्थापना के बाद आप हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, वहाँ गंगा जल लेके, और आपने संकल्प लेना है। मेरा नाम राम प्रकाश है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मेरी जाति ये है। ए बाबा,
बालाजी महाराज, माँ आपका जो पंचमुखी स्वरूप है उसकी साधना करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज अपने गुरु महाराज को, गुरु महाराज ने तो शिव जी भगवान को साक्षी मान के, या आप मेरा भी नाम ले सकते हैं, राम प्रकाश जी को साक्षी मान के, और मैं ये आपकी साधना करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे साधना में आशीर्वाद दे और अपनी साधना को परिपूर्ण रूप से मुझे देने का कृपया करें और अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपने दर्शन दे, अपने दूत महाराज मुझे भेज, आप मुझे अपने दूत महाराज दें। ऐसा करके और बाबा के ऊपर सिंदूर चढ़ा के आए, चोला चढ़ा के आए, एक जनेऊ, लंगोट और बाबा का भोग है जो चने भुने हुए, गुड़ ले जा सकते हैं, एक मीठा पान ले जा सकते हैं, और भाई चांदी वक्कर लगा के आए सिंदूर चढ़ाने के बाद, और वापस आकर वहाँ पर मत्था टेके, मत्था टेकने के बाद, और आप शाम को समय आप व्रत रखना चाहे तो एक समय आपने भोजन लेना है, व्रत नहीं रखना चाहे तो शाम को आपको भोजन लेना है। आप सवेरे भी हल्का भोजन ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको मंदिर में जाना है। और शाम के समय आप एक टाइम निर्धारित कर लें, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, किसी भी टाइम, 12 बजे से पहले पहले आप किसी भी टाइम, इस रात के 12 बजे से पहले इस साधना को आप किसी भी समय आप अपना एक समय निर्धारित कर लें। लेकिन खाना नहीं खाना है, खाना खाना है साधना करने के बाद ही। जो जाप है गुरु मंत्र का वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप लंगोट धारण कर सकते हैं, या लाल नीचे निकर पहन सकते हैं, या लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। सिर पे भी आपने पटका वगैरह लाल रंग का वो बांधना है। लंगोट बांध देंगे तो बहुत ही अच्छा है। शाम के समय लंगोट बांधने के बाद में, और आप एक देसी घी का या चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाएंगे, थोड़ा बड़ा दीपक ले ले और उसमें चमेली का तेल या देसी घी भर ले, और उसको आप दीपक को चालू करें, दीपक को लगा दें। ये सुबह भी लगाना है आपने, शाम को भी लगाना है। लगाने के बाद में आपने इस साधना का जो प्रारूप है उसके अंदर आप बाबा को 2 लड्डू का भोग देंगे और 2 लौंग देंगे आप बाबा को, गुरु महाराज द्वारा बताई हुई, जो मैंने स्वयं भी की थी आज से 3-4 साल पहले, जिससे बाबा के दूध की प्राप्ति होती है। भाई बाबा के दर्शन होते हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बाबा के दरबार में बैठा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई करेंगे तो इस साधना को आपने शेयर भी करना पड़ेगा और कमेंट भी बताने पड़ेंगे, और आपको बहुत बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होने चल जाएंगे। क्या करना है आपने, एक गाय के गोबर का उपला लेना है, उस उपले की छोटा टुकड़ा किसी मिट्टी के बर्तन में लाल कर ले, जला ले मतलब, और बैठने से पहले दीपक लगाने के बाद में जब आप बैठेंगे तो बाबा के सामने जो 2 लड्डू है उनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के और 2 लौंग का भोग बाबा के सामने उस अंगारी के ऊपर डाल दे, और थोड़ा सा देसी घी डाल दे, और हाथ जोड़ के बोलना, हे बाबा मैं आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका सेवक आपको ये भोग दे रहा हूँ, आप इसे मेरे भोग को स्वीकार करें। रोजाना 41 दिन तक आपने रोजाना 2 लड्डू 2 लौंग का भोग देना है। जो बचा हुआ लड्डू है साधना करने के बाद में वो आपने खाना ही खाना है, जो लड्डू 2 बच गए। इसमें आपने शुरुआत जो करनी है, दीपक लगाने के बाद, भोग देने के बाद, पहली माला करनी है अपने गुरु महाराज की, ओम गुरुदेवाय नमः, 1 माला। दूसरी माला करनी है आपने ओम राम रामाय नमः। तीसरी माला करनी है, जिनके गुरु महाराज नहीं है वो करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपने 3 माला करने के बाद में आप जो गुरु मंत्र मैं बताऊंगा उसकी माला आपने करनी है। इस प्रकार से आप रोजाना 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं और 5 माला कर सकते हैं। ये साधना आप 21 दिन भी कर सकते हैं, 41 दिन भी कर सकते हैं। यदि आप 41 दिन करें तो आपको 11 माला करनी है। बिल्कुल छोटा मंत्र है, तुरंत हो जाएंगे, आधे घंटे के अंदर 11 माला। और यदि आप 21 माला करना चाहते हैं तो 21 दिन ही आपने लगातार करनी है। आप सुबह भी कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप जितनी माला का जाप करेंगे, जितना राम का नाम का जाप करेंगे, उतने ही बाबा प्रसन्न होंगे। 21 माला करें और 11 माला करें। 11 माला है 41 दिन की साधना के लिए, 21 माला है 21 दिन की साधना के लिए। इस प्रकार से आपने 21 दिन की करनी है, 41 दिन की करनी है, वो आप कर सकते हैं।
सवेरे के टाइम आप 5, 7, 11 हनुमान चालीसा कर सकते हैं। शाम को आपको ये माला करनी है और भोग रोजाना लगाना है। आपने अपने पितृ देवताओं का नाम लेना है। साधना शुरू करने से पहले ए पितृ देवता महाराज, मैं आपका बच्चा, आपका बेटा हनुमान जी महाराज की साधना, पंचमुखी रूप की साधना कर रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दे। अपने कुल देवता कुल देवी का नाम ले और भाई साधना स्वीकार शुरू करें। आप देखना कि आपके ऊपर बाबा बालाजी महाराज का इतना आशीर्वाद पड़ जाएगा कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, वो प्राय नहीं होगा और आप किसी के भी संकट काटने लायक हो जाएंगे। ये साधना ऐसी साधना है, बहुत ही सात्विक साधना है। बाबा बहुत खुश होते हैं इस साधना से। इस बीच दौरान आपने 41 दिन या 21 दिन जो करी है, बीच में जो भी मंगलवार शनिवार आएगा उसमें आपको बाबा का चोला चढ़ा के आना है। मंदिर में जाके जहाँ सिंदूरी मूर्ति है जाना ही जाना है। सुबह और शाम दोनों समय आपने नहाना है। मुंह हाथ धो सकते हैं, शाम को नहा लें तो ज़्यादा शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे आप। और इस प्रकार से आपने ये 11 माला और 21 माला आप कर सकते हैं। बाबा को लंगोट चढ़ाना है हर शनिवार मंगलवार को, चांदी वक्कर चढ़ाने हैं, सिंदूर चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है और पान का भोग लेके जाना है। वहाँ पे चने भुने हुए और गुड़ आप ले जा सकते हैं और बाबा का भोग लगा सकते हैं। वहाँ पर भी बैठ के आपने 5 हनुमान चालीसा पढ़ के आनी है, ये बीच में ना छोड़ दे। जो दिनचर्या की आपकी भक्ति है सुबह और शाम की, वो भी करें आप। सुबह हनुमान चालीसा करें, शाम को मैंने जो माला बताई है वो करें। आप देखना कि आपके ऊपर बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन होंगे, वो भी 6-7 दिन के अंदर अंदर। और कोई भाव नहीं, आपने निष्काम भाव से साधना करनी है। बाबा से कोई चीज़ नहीं मांगनी है तो भगवान श्री राम से बाबा की भक्ति मांगनी है। हे भगवान श्री राम, मैं आपका बच्चा, आपका सेवक हूँ और आपके दूत महाराज श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के पंचमुखी रूप की साधना कर रहा हूँ। इसमें आप शाम को जो खाना लेंगे साधना के बाद लेना है आपने, ज़्यादा अच्छा है आप मीठे के साथ ले ले तो। और यदि आपने नमकीन वगैरह लेना है तो सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उड़द की दाल और चावल नहीं खाना है भाई। इस प्रकार से ये साधना आप करेंगे तो मैं कहता हूँ मेरे गुरु महाराज की मेरी तरफ से आपको बहुत ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी। बाबा बालाजी महाराज के दरबार में ये बात कर रहा हूँ मैं आपको। अब आप सुने मंत्र क्या है। ओम हनु हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनु हनुमते नमः। 2 बार हनु हनु बोलना आपने। ओम श्री हनु हनु हनुमते नमः। ओम श्री हनु हनु हनुमते नमः। ओम श्री हनु हनुमते नमः। ओम ओम श्री हनु हनुमते नमः। ओम ओम श्री हनु हनुमते नमः। ओम ओम श्री हनु हनुमते नमः। ओम। और माला आपने निकालनी है। 5, 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी करें। आखिरी समय में आपने हनुमान जी महाराज का हवन करना है जब आपकी ये साधना पूरी हो जाए। नहीं तो मंगलवार शनिवार को आप बीच में करेंगे तो 5-5 माला का आपने हवन करना। बहुत छोटा मंत्र है, आप हवन कर सकते हैं। पहले हनुमान चालीसा बोलना है आपने, राम नाम की माला जपनी है और फिर इसी मंत्र से आप 5 माला से हनुमान जी महाराज का हवन करें। आप देखना कि खुशियाँ आपके घर के अंदर विराजमान हो जाएंगी, आपके चेहरे पे लालक आ जाएगी, बाबा का रूप आ जाएगा और बाबा बालाजी महाराज आपको बहुत ही खुश होके और आपको अपने दूत महाराज देंगे। मेरी इस चीज़ के लिए गारंटी है। माँ बहन बेटी अपनी माँ बहन बेटी समझ के और ये साधना करें। बेटियाँ या माता बहनें इस साधना को नहीं कर सकती हैं। और भाई आपने ज़मीन में सोना है, सर्दी का समय जहाँ आपका मंदिर आपने बनाया है वहीं सोए। और यदि आप ज़मीन में नहीं सोना चाहे तो आपने अलग से अपनी एक लकड़ी का जो तख्त होता है या बेड होता है, सिर्फ आप उस पर आप ही सोएंगे और कोई नहीं सो सकता है। ठीक है, तो करें ये साधना। बाबा बालाजी महाराज विराजमान है भाई सामने। मैं इनके चरणों में अरदास करके आपको ये साधना दे रहा हूँ। ये साधना इतनी शेयर हो जानी चाहिए कि कम से कम लाखों शेयर हो जाने चाहिए। आप लोग ही इस चैनल को चलाने वाले हैं, मेरे सभी लिए बहन भाई बेटा बेटी की समान है। तो आप इस चैनल को आगे लेके जाएंगे, आपको और अच्छी साधनाएं देता रहूँगा। पंचमुखी रूप की यदि आपने साधना कर ली तो बालाजी महाराज की, माता दुर्गा की, माँ काली की, आपके कुल देवता दौड़े दौड़ाएंगे। जब बालाजी महाराज आपके साथ हो जाएंगे
तो आप जिसकी भी साधना करेंगे तुरंत आपके साथ जागर, पहली पौड़ी है भाई, और सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, शक्ति प्राप्त होगी, दूत महाराज प्राप्त होंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की, श्री सीताराम महाराज की। आपकी साधना को बाबा बालाजी महाराज आगे लेके जाए, आपको दर्शन दे। मैं बालाजी महाराज के चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा बालाजी महाराज, जो भी बच्चे इस साधना को करें उनको अपना आशीर्वाद दें, अपने दूत महाराज दें और उनकी साधना को सफल करें, उनको शक्तियाँ दें ताकि वो जन कल्याण कर सकें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। करें ये साधना भाई और पाए बालाजी महाराज का आशीर्वाद। लाइक शेयर जरूर करें। राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल को भाई। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सीताराम महाराज का, बालाजी महाराज का।